तो कह रही थी कम से कम 2000 रुपया चाहिए। कहाँ से लाएंगे? रजत के पास ही जाना होगा। सरकार को जो करनी है करने दे, लेकिन तू गांव वालों को मत उकसा। अरे भाई, मैं किसी को क्यों उकसाऊंगा? मैं तो सिर्फ लोगों की मदद कर रहा हूँ। इससे लोगों का फायदा होता है, तो इसमें बुराई क्या है? क्यों तू नहीं चाहता कि हमारे गांव की लोगों की भलाई हो? गांव वालों का भला होगा, उन्नति होगी, तो मेरा धंधा कहाँ से चलेगा? कोई करेगा इतना प्यार तुमसे? लो, ये लो। जरूरत पड़े तो बोलना, और दूंगा। लो लो ना। अरे बंधु, कहाँ जा रहे हो? बंधु, ट्यूबवेल मिस्त्री की तलाश में। इस ट्यूबवेल ने तो मुझे परेशान करके रखा है। अच्छा, लेकिन तुम दोनों बाप बेटे कहाँ जा रहे हो? लड़की की शादी तय हो गई है। जनधन खाते से लोन लेने जा रहा हूँ। जनधन क्या होता है? तुम्हें जनधन नहीं पता? पिताजी, हाँ? चाचा जी, पिताजी आपको ठीक से समझा नहीं पाएंगे। मैंने पिताजी को जनधन का खाता खोल दिया था, जिससे जरूरत पड़ने पर लोन ले सकते हैं। अब बहन की शादी तय हो गई, तो वही से एक लोन अप्लाई करने जा रहे हैं। कुछ जनधन खाता भी होता है क्या? होता है चाचा जी, होता है। ये जनधन खाता मैं आपको बाद में आके ठीक से समझा दूंगा। अच्छा बंधु, ये रजत कल रात को तुम्हारे घर आया था क्या? हाँ, उससे थोड़ा पैसा उधार मांगा था, वही देने के लिए आया था। अच्छा, लेकिन तुमसे एक बात कहनी थी। कहो। ये जो रजत है ना, ये लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। ऊपर से तुम्हारी बेटी भी अब जवान हो चुकी है। मेरा मतलब है, जरा सावधान रहना तुम। मतलब? चाचा जी, कुछ नहीं। क्या पिताजी, आप भी ना चुप रहिए। चलिए, अब देर हो रहा है। हाँ चलो चलो। हाँ अच्छा बंधु, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? सुनिए तो, इस गांव में आप किसी प्रदीप नाम के व्यक्ति को जानते हैं? इस गांव में तो मेरा ही नाम प्रदीप से किया है। अच्छा, तो आप माला के पिताजी हैं? जी हाँ। मैं आप ही के घर आ रही थी। हमारे घर? क्यों? माला, तू आज कॉलेज नहीं जाएगी? नहीं। क्यों? मन नहीं कर रहा है। क्यों मन नहीं कर रहा है? नहीं मन कर रहा है। क्या हुआ? बोल तो। मन नहीं कर रहा है तो मन नहीं कर रहा है ना। एक ही बात बार बार क्यों पूछ रही हो?
आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल मैं आपकी बेटी माला से मिली, पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, वो भी आपके बारे में बहुत कुछ बोल रही थी। मेरे पति दीप चौधरी शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। एक कार एक्सीडेंट में 10 साल पहले उनकी देहांत हो गई। तब से उनके सारे बिजनेस मैं ही संभाल रही हूँ। पर कुछ दिनों से मेरा बेटा बिजनेस संभालने लगा है। मेरा एक ही बेटा है, उसका नाम है नीलिम चौधरी। बहुत अच्छा नाम है। एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आजकल के जमाने में मेरे बेटे जैसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। आज तक उसने मेरा कोई बात नहीं टाला। हाँ, हमारी बेटी भी बहुत भोली है। इसी कारण माला मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने लड़के के लिए माला जैसी एक लड़की ढूंढ रही हूँ। मतलब? मैं आपकी बेटी को मेरे घर की बहू बनाना चाहती हूँ। आप लोग कितने अमीर हैं और हम लोग धन दौलत से अमीर नहीं होते हैं, अमीर होते हैं मन से। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी की हाथ मांगने आई हूँ और वादा करती हूँ उसको कभी दुखी नहीं होने दूंगी। आप अपनी बेटी को मेरे घर की बहू बनने देंगे ना? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। चाचा कहाँ जा रहे हैं? बीरेन चाचा। अरे नवीन, हाँ, तुम कब आए हो? मैं तो कल ही आया हूँ, लेकिन आप जैसे जा रहे हैं जैसे कि रास्ते से नहीं किसी कल्पना राज्य से गुजार रहे हो। हाँ, बहुत मुसीबत में हूँ, क्या करो क्या ना करो। क्यों, क्या हुआ? अपनी मुसीबत दूसरों को बताकर क्या फायदा, छोड़ो ये सब। तुम तो गांव में बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। हाँ, आजकल ऐसा हुआ कि घर आने को समय ही नहीं मिलता। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं भी काम से रहता हूँ। आप तो जानते ही हैं, ठेकेदार के अंदर काम करता हूँ। इधर पिताजी है कि इतना जिद्दी है, मानता ही नहीं कि उनको कुछ हो जाने से पहले वो हमारी जमीन दोनों भाइयों में बंटवारा कर देना चाहते हैं। मजबूरन काल आना पड़ा, उन्होंने मंडल बुलाकर हम दोनों के हिस्से अलग अलग कर दिए हैं। बहुत अच्छा किया, ये सब काम समय पर नहीं करने से बाद में झमेला होता है। हालांकि हम दोनों भाई अपनी पुश्तैनी जमीन पर कभी अलग नहीं होना चाहते थे। कोई बात नहीं, अभी भी पहले जैसे रहो। तुम्हारे पिताजी बहुत साफ दिल के इंसान है, इसलिए सब कुछ साफ साफ कर दिया। सो तो है। मुझे देखो, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पैसा कुछ उधार लेना पड़ा और उसके बदले जमीन के कागजात गिरवी रखना पड़ा। और अब क्या हुआ? अब रजत बोल रहा है जब तक सूद समेत पैसा नहीं दूंगा तब तक मेरी जमीन के कागजात नहीं मिलेगी। कितने पैसे लिए थे? 50,000, लेकिन अभी तो रजत को 1.5 लाख चाहिए। मतलब आप कभी ब्याज तक नहीं लौटाए हैं? कहाँ से? बेटे को पैसा दूं या रजत को
ब्याज दूं। तो फिर क्या होगा? अगर पैसा नहीं दे पाया तो रजत को जमीन देना पड़ेगा। अच्छा, रजत अपने गांव वालों से ऐसा करता है? उसके सामने गांव वाला हो या बाहर वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा भाई नीरज एक नया घर बना रहा है। ओह, उसको एक लकड़ी की मिस्त्री चाहिए, तो मैंने सोचा कि प्रदीप भैया को ही बुला के लाऊं। हाँ, प्रदीप बहुत अच्छा मिस्त्री है। हाँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं भी रमेन को मिल के आता हूँ। ठीक है, जाओ। किस्मत का खेल देखा? कब करवट बदलते हैं पता ही नहीं चलता। किस्मत साथ दे तो आज की भिखारी कल राजा बन सकते हैं, पर किस्मत साथ ना दे तो आज के राजा कल भिखारी भी बन सकता है। सब किस्मत का खेल है। सो तो है। पता नहीं कब किस्मत हमारे साथ दे। जब ऊपर वाला चाहेंगे। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? क्योंकि आंखों के सामने ही देख रही हूँ। मतलब माला को देख। वाह, क्या किस्मत पाई है। हाँ, सुना है कि शहर के अमीर आदमी मिली है। वही तो। इसीलिए कहा जाता है कि लड़की की किस्मत और लॉटरी की टिकट एक जैसी होती है, कब चमकती है पता ही नहीं चलता। माला बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए भगवान ने अच्छा ससुराल मिलाया है। बिचारी को सुख मिले वही भगवान से प्रार्थना है। हाँ, पूरे गांव वाले के आशीर्वाद उसके साथ है। 50,000 रुपए के लिए 10 लाख की जमीन के कागजात गिरवी रख दी। बहुत अच्छा किया। आप लोगों को समझा समझा के थक चुका हूँ मैं। कब सुधरेंगे आप लोग? क्या करो बेटा? क्या करूँ मतलब? अगर जमीन की कागजात आप बैंक पे दे देते तब भी आपको लोन मिलता, सालाना 10-12%। अब रजत को हर महीने 10-12% ब्याज देते रहिए। तब तो उपाय नहीं था ना। इसीलिए कहता हूँ बैंक से जोड़िए, बैंक से जोड़िए, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि बैंक में क्या क्या योजनाएं चल रहे हैं। ये सब छोड़ के छोटी से छोटी जरूरत पर सीधा मुंह उठा के चलते हैं रजत के पास। रजत जैसे साहूकारों को लोगों का खून चूसने के अलावा आता ही क्या है? वो तो चाहता है कि लोग अपने कीमती से कीमती सामान उसके पास गिरवी रखे और उससे उधार ले, ताकि समय पर जब पैसा वापस ना कर पाए वो सामान वो हड़प ले। अब मैं क्या करूं बेटा? जरूरत पड़ने पर हमें कोर्ट कचहरी तक जाना होगा, लेकिन उससे पहले बैंक की आदत डाल लीजिए। बैंक का तो एक खाता तक नहीं है। इसीलिए कहता हूँ जनधन योजना के तहत एक खाता खोल लीजिए। वो भी खाता खोलने के लिए पैसे तो रजत से ही लेना पड़ेगा। फिर से रजत? अरे ये खाता बिल्कुल मुफ्त है। अच्छा? हाँ। सुना है तेरे बाप ने तेरी शादी तय कर दी है। मैंने क्या पूछा सुना नहीं? तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। बोलती क्यों नहीं? तेरी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे, नहीं तो मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा।
थप्पड़ मारा मुझे, थप्पड़ मारा मुझे, देख लूंगा तुझे। जानकारी जो किसानों